कल मैंने मेंस्ट्रुएशन आपको इससे पहले दिन बताया था, तो मेंस्ट्रुएशन का कुछ प्रॉब्लम्स बाकी था, उसको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर रहा था कि एक पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसका रेशियो ऑफ द क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो अगर मान लीजिए इसको बेस पकड़ते हैं, इसको हाइट पकड़ते हैं, तो एरिया निकालेंगे। तो जितना एरिया आएगा, अगर इसको बेस और इसको हाइट पकड़ते हैं, दोनों केस में एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो एक होगा 4 इंटू h1, इसको मैंने पकड़ा, ये बेस ये हाइट। दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो ये 3.2 और ये हाइट पकड़ लिया मैंने h2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4h1 इक्वल्स टू 3.2 h2। तो फिर मैं h1 बाई h2 कैसे लिख सकता हूँ, h1 के साथ क्या था 4, तो ये इधर आएगा, और h2 के साथ क्या था 3.2, तो इधर गया। अब यहाँ पॉइंट था, मैंने पॉइंट हटा के यहाँ एक जीरो डाला, और फिर मैंने इसको क्या किया, कैंसिल किया। कितना 8 से किया, 8 4 जा 8 5 जा, तो ये हो गया 4/5। तो रेशियो ऑफ h1 इज टू h2 इक्वल्स टू 4:5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम, हम लोग इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरा क्या था कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इतना है, एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, डिटरमाइन द बेस एंड एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर मैं 8 बताता हूँ। एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 512 मीटर स्क्वायर। और क्या कहा, एल्टीट्यूड इज ट्वाइस कॉरस्पॉन्डिंग बेस। एल्टीट्यूड कितना है, बेस अगर हम लोग x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होगा, ट्वाइस बोला है तो 2x। अब हम लोग जानते हैं कि बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड जो भी बोलिए, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एरिया होगा। तो देयरफॉर बेस के जगह मैं क्या लिखूंगा, x इंटू 2x इक्वल्स टू 512, और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 512, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 512 बाई 2। तो 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 2 6 जा 12। तो और x इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ 256। आपको स्क्वायर्स कुछ याद करना पड़ता है, अगर स्क्वायर आपको याद है, स्क्वायर रूट वाला में सीखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 16 इंटू 16 256। तो ये मेरा कितना हो गया 16। तो इसका मतलब बेस क्या हो गया, बेस इक्वल्स टू 16 मीटर, एंड एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 2x दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 मीटर। ये हो गया 32 मीटर। तो सारा प्रॉब्लम अगर ये चाहेंगे कि सर कर दे हम उतारे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी करें, ये नहीं कि सर कर दिया दे दीजिए, बिना देख के खुद कीजिए, तो सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, a playground is in the form of rectangle having semicircles on the shorter sides. Find the area when the length of the rectangular portion is 80 centimeter and breadth is 42। इसमें क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह, और इसका लेंथ क्या है, एरिया ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 9, the playground is a form of rectangle having semicircles on the shorter side। यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज 80। ये 80 है, सॉरी 18 नहीं 80, ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर है। और दूसरा जो है वो 42 मीटर है, ब्रेथ क्या है 42 मीटर। इसका मतलब ये अगर 42 है, ये भी 42, तो ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया, और ये रेडियस कितना हो गया 21 मीटर। देखिए अब क्या बोला है, दिस मीटर, फाइंड द एरिया व्हेन द लेंथ, एरिया निकालना है इसका। तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एक सेमी सर्कल यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल मिला के कितना सेमी सर्कल हो गया 2। तो 2 सेमी सर्कल हो गया, तो हम दोनों सेमी सर्कल बराबर, हाँ, जिसका रेडियस है सेमी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया 42/2 इक्वल्स टू 21 मीटर, 21 मीटर हो गया। अब 2 सेमी सर्कल, 2
सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1 सर्कल हो गया। तो देयरफॉर एरिया उसका कितना हो गया, एरिया इक्वल्स टू पाई आर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर पाई 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21, बाकी खुद फाइंड कीजिए। अब उसके बाद एरिया ऑफ ये पोर्शन रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया L इंटू बी 80 इंटू 42, तो ये निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप दोनों एरिया को निकाल के प्लस कर दीजिए, आपको इतना मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, a wire when bent in the form of a square encloses an area इतना, if the same wire is bent in the form of circle find the area of the circle। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक तार है जिससे मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसको मोड़ के जगह जगह मोड़ के मैंने स्क्वायर बनाया। उस स्क्वायर का एरिया कितना दिया है 484, इसका एरिया कितना है 484 मीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ एरिया। तो आप रूट निकालना जानते हैं, 484 का रूट निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उतना साइड उतना मीटर इसका हो जाएगा। अब साइड जब आपको निकल गया तो पेरीमीटर निकाल सकते। लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा, जितना उसका पेरीमीटर है। लेंथ ऑफ वायर कितना होगा 4 इंटू साइड। तो इसके लिए पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा, फिर ये पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब उसके बाद इसी तार को सीधा किया और फिर उसने क्या किया, उसका एक गोल बनाया सर्कल। पूछा है कि उस सर्कल का इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर। तो अब आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर, मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू, यहाँ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये आंसर यहाँ निकलेगा, यहाँ पुट करना है, यहाँ से आर निकाल देना है। यहाँ से क्या फाइंड करना है, आर। जब आपका आर निकल जाएगा तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर आपका निकल गया, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, साइड यहाँ से निकल जाएगा, एरिया दिया हुआ है, साइड निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और तार का लंबाई कितना होगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, जितना उस तार की लंबाई है, मतलब 2 पाई आर। यहाँ पे जो निकलेगा वो यहाँ पुट होगा। यहाँ से लीनियर इक्वेशन से आर फाइंड कर लेंगे, और अगर आर मेरा निकल गया तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो ये प्रॉब्लम इसमें पुट करके डालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, लेकिन पर्टिकुलर पेज नंबर या एक्सरसाइज नंबर और उसका क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए तो बना सकते हैं। और अगर वो नहीं भेजेंगे तो फिर सर एक बार फिर समझाइए। तो पूरा समझाना ऐसी तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आपको जो समझ में आया उसको ओमिट कीजिए, नहीं तो सिलेबस आगे कैसे जाएगा। क्योंकि देखिए वीडियो जो है तो 5 से 7, 8, 10 मिनट मैक्सिमम लोड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसी में करना रहता है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी तो उतना देखने के लिए चाहिए, तो इसलिए इतना ही हो सकता है। तो आप पर्टिकुलर करेंगे तो वो इजी होगा। ओके, तो आज आप ये एक्सरसाइज खत्म कर लीजिए। थैंक यू।